हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड हेतु भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी इस पे चर्चा करेंगे। 1935 ईस्वी में हम जानते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, और 1935 ईस्वी के अधिनियम से पूर्व भी जितने अधिनियम का जिक्र हमने किया है, जिस पे हमने चर्चा की है, वो सारे अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाए गए थे और भारतीयों पे लागू किए गए थे। 1935 का अधिनियम भी ब्रिटिश शासन के अधीन ही अधिनियम था। बच्चों, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दो स्वरूप थे। एक शासन तंत्र था जो वहाँ इंग्लैंड से, ब्रिटेन से संचालित होता था, जिसको कि हम गृह शासन कह सकते हैं। और दूसरा जो शासन तंत्र था वो भारत में स्थित शासन तंत्र था। जो गृह शासन और जो था गृह शासन के जो अधिकारी थे और जो उसके कार्यालय थे वो निश्चित रूप से ब्रिटेन में स्थित थे, क्योंकि वो ब्रिटेन से संचालित होते थे। और इनमें जो है वो भारत मंत्री और उसकी परिषद, भारत परिषद जो कहलाती थी, वो शामिल थे। भारतीय शासन तंत्र दो तरह के थे, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। अतः इस प्रकार की जो संरचना थी उसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के शासन संबंधी एक तरह से 3 प्रशासनिक अंग थे: गृह शासन, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। शासन के समस्त विभागों की व्यवस्था के लिए 1935 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया था। तो भारत में जो ब्रिटिश भारत के शासन का स्वरूप था, उसमें पहला ब्रिटेन स्थित गृह शासन हुआ और दूसरा भारत स्थित शासन तंत्र। ब्रिटेन स्थित गृह शासन में भारत मंत्री और भारत परिषद शामिल थे, और भारत स्थित शासन तंत्र में केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन जो है वो शामिल था। तो सबसे पहले हम गृह शासन पे चर्चा कर लें, जिसके तहत भारत मंत्री जो है उसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। बच्चों, ये जो प्रस्तुत अधिनियम था वह गृह शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का काम किया था। 1858 ईस्वी में भारत मंत्री को गृह शासन का प्रमुख अधिकारी बनाया गया था, और 1919 ईस्वी के अधिनियम में उसे व्यापक अधिकार दिए गए थे, और उसकी आज्ञाओं का पालन गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को भी करना पड़ता था। 1935 ईस्वी के अधिनियम ने भी भारत मंत्री के पद को स्वीकार किया और उसके अधिकार ज्यों के त्यों बने रहे, यानी उसके अधिकारों में फेरबदल नहीं किया गया। जो उसको व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे उसको कायम रखा गया। अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था की। इस बार भारत मंत्री का भारतीय शासन पर अधिकार कम हो गया, क्योंकि केंद्र में आंशिक उत्तरदायित्व और प्रांतों में स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। फिर भी वह भारतीय शासन को अत्यधिक प्रभावित करता था। भले ही इस तरह की व्यवस्था थी कि केंद्र में आंशिक उत्तरदायित्व भारतीयों को देने की बात की गई थी और प्रांतों में स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ऐसा कह देना कि भारत मंत्री का इस कारण से भारत मंत्री का अधिकार कम हो गया था या उसका प्रभाव कम हो गया था, ये उचित नहीं होगा। वह भारतीय शासन को अत्यधिक प्रभावित कर ही रहा था। भारत मंत्री को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। उसके निर्देशानुसार ही गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने दायित्वों का जो है वो पालन कर सकते थे। भारत मंत्री अभी भी केंद्रीय शासन के संरक्षित विभागों अर्थात वैदेशिक मामले, संघीय रेलवे अधिकारी, रिजर्व बैंक, धार्मिक एवं जनजातीय विषयों आदि पर नियंत्रण कायम कर सकता था। वह केंद्र और प्रांत को निर्देश दे सकता था। इसी प्रकार वह लोक सेवा के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। वह भारतीय नागरिक सेवा, पुलिस सेवा और सिंचाई सेवा के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकारी था। वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि के रूप में एक तरह से कार्य करता था। अतः वह भारत के शासन के लिए, भारत में की गई नियुक्तियों के लिए किसी अधिनियम को इनकार करने के लिए सम्राट को जो है वह परामर्श भी दे सकता था। उसके अधिकार इतने व्यापक थे। भारत मंत्री गवर्नर जनरल के प्रति नहीं, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। संसद को वह भारत प्रशासन के संबंध में उत्तर जो है वो दे सकता था, और भारत प्रशासन से संबंधित सारी सूचनाएं संसद को भेज सकता था। वह केंद्र और प्रांतों की सरकार की ओर से ऋण लेता था और पेंशनें प्रदान करता था। भारत के महालेखा परीक्षक एवं गृह विभाग के द्वारा लेखा संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन जो है वह भारत मंत्री को प्रस्तुत किए जाते थे। वह सम्राट की ओर से देशी रियासतों के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर सकता था।
हालांकि भारत में वो क्राउन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन क्राउन के आदेश पे वो भारत में विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकने में सक्षम था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत मंत्री का कार्य जो है वह बहुत ही व्यापक था और उसका प्रभाव बहुत ही व्यापक रूप से विद्यमान था। तो आज बच्चों हमने भारत मंत्री के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कल की कक्षा में हम भारत परिषद और उससे संबंधित अन्य बातों पे जो है चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।